Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हरियाणा में जाट और नॉन जाट की राजनीति करवाएं, बीजेपी में गुर्जर और मीणे की बजवाएं, राजस्थान में गुर्जर मीणे की और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, मध्य प्रदेश में किसी और की, हिमाचल में किसी और की। ये राजनीति जातिवादी के हिसाब से ही राजनीति चला रही है बीजेपी। जेल जाएंगे, चकिन पीसेंगे, जेल जाएंगे। वो इन पे आ गया, इनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और वॉशिंग मशीन में को दौड़ा काट दिया, जमीन दूध धोया हो गया। ये तो इतने हजार का कोला घोटाला कर गया, ये कर गया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आज वही नवीन जिंदल की कैसे टिकट दे दिया उसको फिर। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस समय मैं कैथल में मौजूद हूं और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत क्या कुछ माहौल है, यहाँ किसका पलड़ा भारी है, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंदर मुच्छल ताऊ मेरे साथ हैं और दिलचस्प बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये मुझे मिले थे और आज फिर से मैं इनसे मुलाकात कर रही हूँ। ताऊ जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप हमारी वीडियो ने बहुत सारे लोग देखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने बहुत फेमस कर दिया मैं। और आप शायद मेरे को शाहबाद में मिले थे, तो उस टाइम मैंने कहा था, आपने सवाल पूछा था मेरे से कि भी जेजेपी का गांव में क्या हुआ है। वो आज आप पूरा हरियाणा में घूम के देख लो बेटा, जेजेपी वालों को तो गांव में लोग घुसने ही नहीं देते। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया उसी दिन पे, जेजेपी को बीजेपी इलेक्शन से पहले ही बाहर निकाल देगी। इनका कोई वजूद नहीं रहा। इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया। देवीलाल का पड़पोता होकर किसान बीजेपी के साथ मिलकर के किसानों पर गोलियां चलवाई, लाठीचार्ज करवाया। और अब कहता है कि मैं बीजेपी को कभी भी साथ नहीं जाऊंगा। ये तो इलेक्शन के तुरंत बाद फिर बीजेपी के साथ मिल जाएगा। अच्छा, अब जैसे ताऊ जी, यहाँ क्या माहौल है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन उम्मीदवार है, वो अच्छी वोटों से जीत रहा है यहाँ से। ऐसा क्यों लग रहा है कि सुशील गुप्ता बढ़त में है? क्योंकि अब चौटाला भी हैं और लोग बाग कह रहे हैं कि भाई ने तो किसाना खातर इस्तीफा दिया था, फिर उपचुनाव हुआ था उड़ैलनाबाद में, नवीन जिंदल भी हो गए, तब मुकाबला था तीन अमनुकवाना के बड़े दावेदार, बड़े नाम से हैं। बेटा, अभय चौटाला ने बहुत बढ़िया काम किया था, हम उसके फैन हो गए थे। लेकिन जैसे ही किसानों ने दोबारा एमएलए बना दिया, तो इसने बीजेपी समर्थक राज्यसभा का सांसद बना जो कार्तिकेय शर्मा, उसको जाकर के अपनी वोट दे दी। बलराज कुंडू की तरह घर बैठा रहता तो किसान और मजदूर अभय चौटाला का फैन हो गया था, अभय चौटाला के साथ लग दे। अब चाहे कोई कितने समझा लो, लोगों की भावना यही है कि भी अभय चौटाला तो फिर बीजेपी के साथ जाएगा। इसलिए भी अभय चौटाला के साथ बहुत ही कम किसान और मजदूर लगे हुए हैं। और अभय चौटाला हम नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा इंसान है, सच्चा है, विधानसभा में किसानों की आवाज उठाता है। लेकिन जो वोटर के समझ में आ रहा है कि ये तो बीजेपी के साथ फिर मिल जाएगा। तो जो जातीय राजनीति हम नकार नहीं सकते इनने, है ना? तो जो है ताऊ जी फिर फ्रेम से आगे निकल गए हैं। हालांकि तो कोई वो नहीं करता ऐसा कोई बात नहीं था। ताऊ अब ये बताओ, 40 साल में कांग्रेस की सरकार ने 400 रुपए का सिलेंडर किया और इन्होंने 10 साल में उसको 1150 रुपए का कर दिया। ताऊ जी अब ये बताओ, जैसे जातीय राजनीति है उसने हम नकार नहीं सकते, है ना? तो इस क्षेत्र में भी कि जातीय राजनीति है। बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि हरियाणा में जाट और नॉन जाट की राजनीति करवाएं, बीजेपी में गुर्जर और मीणे की बजवाएं, राजस्थान में गुर्जर मीणे की और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, मध्य प्रदेश में किसी और की, हिमाचल में किसी और की। ये राजनीति जातिवादी के हिसाब से ही राजनीति चला रही है बीजेपी अपनी। जो दूसरी सरकार है उनमें वो फैक्टर कोई ना काम करता बिल्कुल नहीं है बेटा। वो सब के सब कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखा, 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसमें देखा कभी जातीय दंगा हुआ? कहीं भी नहीं होया, कहीं भी। ये हर रोज करवाते हैं, ये हर रोज यही बामना फैलाते हैं बस। लेकिन नू भी कहें कि उस दूसरी सरकार में तो पर्ची दे के, खर्ची दे के जब नौकरी हुई है, इस सरकार में तो गरीबां के बालक लग गए हैं। बेटा मेरी अपनी सुने तो मेरे हिसाब से 60-65 बच्चा मैंने न्यू बेराबे मन ये बालक लग रहे हैं। और इनमें तो एक आदमी ये कह दो, एसडीओ से लेके पीएम तक भी एक आदमी भी ये कह दो भाई 1 रुपया के कैथल तक का पेट्रोल लग गया उनका मोटरसाइकिल का। जब एक बात बताओ,
100 करोड़ रुपए इनके चेयरमैन के दफ्तर में कैसे मिलती है? जो इनका जो नौकरी लाने का चेयरमैन है, मैंने तो कहना नहीं आता कौन सा विभाग का हो, हाँ, उसमें 1-2 करोड़ रुपए मिलते हैं उसके दफ्तर में। वहां से क्या वह किसके लिए, कहां से आए थे वो पैसे? कभी जांच हुई है उसकी? बिल्कुल नहीं हुई। जो बीजेपी में चला गया, चाहे कितने भ्रष्ट है, चाहे कितने कुछ भी है, जहां महाराष्ट्र में एक अजीत पवार था, उसको मोदी ने थोड़े दिन पहले कहा जेल जाएंगे, चकिन पीसेंगे, जेल जाएंगे। वो इन पे आ गया, इनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, और वॉशिंग मशीन में को दौड़ा काट दिया, जमीन दूध धोया हो गया। हमारा सांसद नवीन जिंदल इस पे बेचारा भाई इतने इल्जाम लाए उड़ाया गया 2014 के अंदर। न्यू बोले तो कोला चोर है, यू तो न्यू है, या है, वाह है। ईब वो नवीन जिंदल नहीं है, वो नवीन जिंदल है, ईब करे गए उसके में। इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठा है, भ्रष्ट है भी। एक व्यापारी को खामखाई बेमतलब का इल्जाम लगाने लग रहा, आज उसी को टिकट देने लग रहा। प्रधानमंत्री झूठा, फिर तो ये तो साबित हो गया बेटा कि 2014 की मैंने तो काटनी नहीं आंदी, फोन नाम आज काट ले भाई। कोला घोटाला, ये तो इतने हजार का कोला घोटाला कर गया, ये कर गया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आज वही नवीन जिंदल की कैसे टिकट दे दिया उसको? फिर प्रधानमंत्री झूठा है ना। प्रधानमंत्री के खुद प्रधानमंत्री के बड़े 2014 कुरुक्षेत्र की धरती में आगे गया था। मतलब जो कराड़ नायब सैनी का जो वोटर है वो किस ओर जाएगा? ऐसा बेटा, नायब सैनी का कोई वोटर नहीं। पहले मोदी की लहर थी, इसने पुलवामा हमला करवाया गया, 40 किसान नौजवान मरा दिए। किसान और मजदूर का ये भावना होगी भाई ये तो पाकिस्तान ने मरवा दिए। आज तक बेटा 39 जवाना का, ये गजब की बात है। क्या की सरकार है भारत सरकार का, एक भी ये नहीं है भी कोई भी उसकी रिपोर्ट चालू हो, कहीं से भी उसकी वो इंक्वायरी हो रही हो। कहां गए वो? उन बेटियों का घर उजाड़ दिया, किसी बच्चों के मां बाप खो दिए, वो सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 44 जवान पुलवामा हमला करवा गए और वहां मरवाए। अब भी करता वो भला, वो एक सतपाल मलिक कोई इन्हीं का था गवर्नर, उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी, नहीं इस बार भी जवानों को मरवाता, और पता नहीं कितने सैकड़ों जवान मरवाता। उसने पोल पट्टी खोल दी, इन्हें सोचा कि ये मैजिक है जो ये नहीं चलने वाला है।